हेलो डॉक्टर्स। हमने जनरल माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको बेसिकली हम दो पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी। बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी का क्या मतलब है कि आपके सामने एक बैक्टीरिया की सेल है, आप उसकी एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे हैं, यानी आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ये सेल किस किस चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो कोई भी सेल जो होती है उसमें बेसिकली 3 चीजें हैं। एक सबसे पहले जो है कि उस सेल का आउटरमोस्ट कवरिंग, उसका आउटरमोस्ट एनवेलप क्या है, उसकी आउटरमोस्ट बाउंड्री क्या है। ठीक है, तो सपोज करिए ये जो आपको सामने फिगर दिख रहा है ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। क्या है? एक बैक्टीरियल सेल है। तो सबसे पहले इसकी आउटरमोस्ट बाउंड्री है। तो किसी भी बैक्टीरियल सेल में मैक्सिमम 3 आउटरमोस्ट बाउंड्री पाई जाती हैं और इन ऑल 3 बाउंड्रीज को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सेल एनवेलप। क्या बोलते हैं? सेल एनवेलप। तो जो किसी भी बैक्टीरियल सेल की जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है इनको हम सेल एनवेलप बोलते हैं और इस सेल एनवेलप में मैक्सिमम 3 लेयर्स आ सकती हैं। इसमें आउटरमोस्ट जो लेयर होती है वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, उससे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल की, और जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन की। कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये आउटरमोस्ट ब्लू लाइन दिख रही है, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। अंदर वाली जो ब्लैक है ये सेल वॉल है, और जो इससे इनरमोस्ट है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम सेल एनवेलप की बात करेंगे, आउटरमोस्ट बाउंड्री की बात करेंगे सेल की। नेक्स्ट फिर उस सेल के अंदर क्या है, तो अंदर जो कुछ भी फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो भी ये फ्लूइड अंदर भरा हुआ होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। अब आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रो मींस क्या होता है? बिफोर या विदाउट, बिफोर या फिर विदाउट, विदाउट। ठीक है, और कैरियो मींस क्या होता है? न्यूक्लियस। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के प्लेस पे इनके अंदर क्या होता है? एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरियल सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी प्लेस पे एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो बेसिकली हम सेल एनवेलप के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फाइनली डिस्कस करेंगे सेलुलर अपेंडिसेस के बारे में। सेलुलर अपेंडिसेस क्या होते हैं? जो आपकी बैक्टीरियल सेल है उसके सरफेस से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हुए दिखते हैं। आपको दिखते वो बैक्टीरियल सरफेस से हैं, लेकिन बेसिकली वो ओरिजिनेट कहां से हो रहे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से। तो ओरिजिनेट ये स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन से होते हैं, बट जब आप इनको देखते हैं तो आपको ये कहां से निकलते हुए दिखते हैं? आउटरमोस्ट बाउंड्री से। अगर आउटरमोस्ट बाउंड्री ग्लाइकोकैलिक्स है तो ग्लाइकोकैलिक्स से निकलते हुए दिखेंगे, और अगर आउटरमोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है तो सेल वॉल से निकलते हुए दिखेंगे। बट ओरिजिनेट कहां से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से होते हैं। इनको हम सेलुलर अपेंडिसेस बोलते हैं। और सेलुलर अपेंडिसेस के अंदर कौन कौन आता है? लाइक फ्लैजेला आते हैं, पाइलाई और फिम्बरी वगैरह आते हैं। इन सारी चीजों के साथ साथ हम स्पोर्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया वाले लेक्चर में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप मैंने आपको बताया था, इट इज आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल सेल। मैक्सिमली इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जिसमें से 3 लेयर्स में जो आउटरमोस्ट लेयर है वो ग्लाइकोकैलिक्स है, उससे अंदर वाली जो लेयर है वो सेल वॉल है, और इनरमोस्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये तीनों लेयर्स कलेक्टिवली फंक्शन करती हैं प्रोटेक्शन का, एंड दे कलेक्टिवली प्रोटेक्ट बैक्टीरिया। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम पहली वाली लेयर के बारे में स्टार्टिंग करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में तो यहां आप जो 3 लेयर देख रहे हैं, ये जो 3 लेयर आप देख रहे हैं, इसमें से ये वाली जो आउटरमोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अब जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है इसको कौन बनाता है? तो इसको बनाती है सेल मेम्ब्रेन। कौन बनाता है इसको? सेल मेम्ब्रेन बनाती है। अब जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है इसकी अगर हम नेचर की बात करें तो ये लूज भी हो सकती है, यानी लूज और थिन भी हो सकती है। जब ये ग्लाइकोकैलिक्स लूज और थिन होती है तो हम इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और यही ग्लाइकोकैलिक्स जब टफ फॉर्म में होती है, टफ लेयर की फॉर्म में होती है, तब हम इसको इसी को कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी बैक्टीरिया जो होता है उसके पास या तो स्लाइम लेयर होगी या फिर कैप्सूल होगा। यूजुअली ये देखा जाता है कि किसी भी बैक्टीरिया के पास दोनों एक साथ नहीं होते, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरियस। स्ट्रेप्टोकोकस सेलिवेरियस के पास दोनों पाई जाती हैं, स्लाइम लेयर भी और कैप्सूल भी। अगर कंपोजिशन की बात करें तो स्लाइम लेयर होता है वो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है, और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कॉलोनी फॉर्मेशन। क्या होता है? कॉलोनी फॉर्मेशन। क्योंकि जो स्लाइम लेयर, जैसे आपको नाम बता रहा है, स्लाइम लेयर मतलब स्टिकी टाइप का, तो ये क्या करेगा? आसपास के बैक्टीरिया को अपने साथ ज्वाइन करके कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इस तरीके से कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। वहीं कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल भी मेनली पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है, बट इसमें एक्सेप्शनली सम अमाउंट ऑफ क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड भी होता है। यानी कि जो कैप्सूल होता है उसमें पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं। यानी अगर स्लाइम लेयर की बात करें तो वो सिर्फ पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है, और कैप्सूल की बात करें
तो वो पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों से मिलकर बने होते हैं। बट कुछ केसेस में आइसोलेटेडली पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं? लाइक जर्सीना पेस्टिस जिसमें F1 पेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस जिसमें पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है, और एक केस है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का जो कि स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली का बैक्टीरिया है। इसकी जो कैप्सूल होती है वो हियालुरोनिक एसिड से मिलकर बनी होती है। स्लाइम लेयर का हमने फंक्शन आपको बता दिया था कि स्लाइम लेयर का जो फंक्शन होता है वो होता है कॉलोनी फॉर्मेशन। वहीं अगर मैं आपकी कैप्सूल की बात करूं, कैप्सूल के फंक्शन की बात करूं, तो कैप्सूल का फंक्शन जो होता है वो होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, यानी WBC से बचाता है। WBC क्या कर लेगी? फेगोसाइट कर लेगी, तो उसको फेगोसाइटोसिस होने से क्या करता है? रोकता है। क्योंकि कैसे रोकता है? ऑप्सोनाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको इनहिबिट कर देता है। ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस क्या था? मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, ये कोई बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर एक एनवेलप चढ़ा दिया जाता है। क्या चढ़ा दिया जाता है? इस तरीके का एक एनवेलप चढ़ा दिया जाता है जिससे हमारी बॉडी की सेल्स ये रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये फॉरेन पार्टिकल है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, इसको फेगोसाइट करना है। तो किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर एक ऐसा एनवेलप चढ़ा देना जिससे उसकी पहचान हो सके, जिससे हमारी बॉडी की सेल्स उसकी पहचान कर सके कि इसको हमें क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है, यानी एक तरह का टैग लगा देना। उस टैग लगाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन। तो ये जो कैप्सूल होता है ये इस ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस को रोक देता है, जिससे कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, पहचान नहीं पाती हैं, तो इस वजह से फेगोसाइटोसिस होने से बच जाते हैं। अब हम बात करेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के बारे में, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो उसकी एक हमने आपको लिस्ट सामने दे रखी है। इसको इस लिस्ट को याद करने की जो ट्रिक है वो है KBC वर्सेस NMHC बॉयज। ठीक है, NHMC भी कर सकते हैं, NMHC भी कर सकते हैं। ठीक है, KBC तो आपने सुना होगा, कौन बनेगा करोड़पति? KBC वर्सेस NMHC बॉयज। अब KBC का क्या मतलब? यहाँ पे K फॉर क्लेप्सियला, B फॉर बॉर्डेटेला परट्यूसिस एंड C फॉर क्लॉस्ट्रिडियम परफरेंजिस। वर्सेस में V का मतलब होता है विब्रियो पैराहिमोलिटिकस, S का मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस फैमिली के जो 3 मेन बैक्टीरिया हैं आपको तीनों इंक्लूड करने हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, सॉरी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये तो स्टेफाइलोकोकस है। आपको स्ट्रेप्टोकोकस के जो 2 हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, दोनों इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो KBC हो गया, वर्सेस हो गया NMHC नेशनल मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज, कुछ भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। KBC मतलब कौन बनेगा? करोड़पति, वर्सेस NMHC नेशनल मेडिकल होम्योपैथिक कॉलेज बॉयज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे N का मतलब क्या है? निजेरिया मेनिंजोकोकस। M फॉर क्या है? मेनिंजोकोकस। NM मतलब निजेरिया मेनिंजोकोकस। H फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, C फॉर क्रिप्टोकोकस एंड बॉयज में BO का हो जाएगा बैसिलस एंथ्रेसिस और Y जो है उससे हो जाएगा जर्सीना पेस्टिस। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हैं KBC वर्सेस NMHC बॉयज। आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे भी याद रखते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया, आपको जैसे सुटेबल लगे आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये वो सारे बैक्टीरिया थे जिनके पास क्या होता है? कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल के बारे में कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई, एक्सपेरिमेंटली आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल, कि कैप्सूल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उसके लिए कुछ रिएक्शंस होती हैं। एक है मैकफेडन रिएक्शन। मैकफेडन रिएक्शन जो होती है वो हम बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के लिए जनरली यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है उसको हम पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन से क्या करते हैं? स्टेन करते हैं, और अगर स्टेन करने के बाद हमें अगर पर्पल कलर मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे कैप्सूल की प्रेजेंस है। अगर पर्पल कलर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पे कैप्सूल नहीं प्रेजेंट है। ये तो बात की थी हमने बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के लिए, लेकिन अगर हम किसी भी बैक्टीरिया की बात करें, किसी भी अदर बैक्टीरिया के लिए बात करें, तो उसके लिए हम परफॉर्म करेंगे क्विलिंग रिएक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं न्यूफोल्ड रिएक्शन। न्यूफोल्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं? किसी भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लेते हैं, जैसे कि न्यूमोकोकस को हम ले सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस को। उसमें क्या करते हैं हम? जो बैक्टीरियल कैप्सूल होता है उसमें एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। उस एंटीजन की करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं? एक एंटी सीरा, यानी उसके अपोजिट की जो एंटीबॉडी होती है उसको हम उसमें ऐड करते हैं। यानी जो आपने बैक्टीरिया लिया है उस बैक्टीरिया के कैप्सूल पे क्या होगा? एंटीजन होगा। उस एंटीजन के अगेंस्ट जो उसका एंटी सीरा होगा, हम उस एंटी सीरा को उसमें ऐड करते हैं। जब हम एंटी सीरा को ऐड करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है? स्वेलिंग देखने को मिलती है बैक्टीरियल सेल के अंदर। बेसिकली वो स्वेलिंग कैप्सूल की स्वेलिंग होती है। तो अगर आपको स्वेलिंग नजर आ रही है तो ये डिटरमाइन करता है कि उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है, और दिस स्वेलिंग इज ड्यू टू द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो दिस वाज द मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द कैप्सूल। नाउ हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात कर ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था, हम बात कर रहे थे सेल एनवेलप के बारे में, कि कोई भी बैक्टीरिया की जो सेल है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उनको सेल एनवेलप बोलते हैं। मैक्सिमली ये 3 बाउंड्री होती हैं यूजुअली। आउटर मोस्ट जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर के फॉर्म में होती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है। जब भी हम बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं तो बेसिकली बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हमें 2 फॉर्म में देखने को मिलती है।
एक मिलती है हमको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और एक हमको मिलती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो सेल वॉल हमें बेसिकली दो तरह की मिलती है और वो दो तरह की जो सेल वॉल है हम उसको किस बेस पर डिफाइन कर रहे हैं, ऑन द स्टेनिंग ऑफ ग्राम स्टेन। ठीक है, तो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे हमने दो तरह की सेल वॉल देखी, एक थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल और एक थी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। अभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है वो समझिएगा। आपने रैंडमली कोई बैक्टीरिया उठाई, आपने रैंडमली ये कोई बैक्टीरिया उठाई और आपने इनको एक कल्चर डिश में कल्चर किया, उसके बाद आपने इनको हीट एंड फिक्स किया, बट द टेम्परेचर शुड बी लेस देन 94 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 94 डिग्री सेल्सियस से अगर आप ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो डीएनए डीनेचुरेट हो सकता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। हीट एंड फिक्स करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट आप ऐड करेंगे उसमें क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जो होती है वो ग्राम स्टेन की प्राइमरी स्टेन होती है, प्राइमरी डाई होती है। तो जैसे ही आप उस बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर आप क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि जो सारे बैक्टीरिया थे वो अब किस कलर के हो जाएंगे, पर्पल कलर के हो जाएंगे। ठीक है, सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए, पर्पल कलर के हो गए। अब इसके बाद आप यूज करेंगे उसमें पोटेशियम आयोडाइड। अब इस कल्चर डिश के ऊपर आप क्या डालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। तो जैसे ही आप पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, जो पोटेशियम आयोडाइड है वो यहाँ पे मॉर्डेंट की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, मॉर्डेंट की तरह वर्क करता है। तो मॉर्डेंट का काम होता है कि जो आपने प्राइमरी डाई डाली है, जो आपने पहली प्राइमरी डाई डाली है क्रिस्टल वायलेट की, ये उस बैक्टीरिया से अच्छी तरह से स्टिक हो जाए, अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये स्टिकर की तरह काम करता है, स्टिक करने वाले एजेंट की तरह काम करता है। तो यहां हमने जो पोटेशियम आयोडाइड यूज किया है ये एज अ मॉर्डेंट की तरह काम करेगा, यानी कि जो क्रिस्टल वायलेट बैक्टीरिया से बाइंड हुआ है वो अच्छे से बाइंड हो जाए, स्ट्रांगली बाइंड हो जाए, उसके लिए हम पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने पोटेशियम आयोडाइड का यूज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए, पर्पल पर्पल हो गए ना। अब हम इनको वॉश करेंगे, क्या करेंगे, वॉश करेंगे। तो वॉश हम इनको एसीटोन से भी कर सकते हैं और एल्कोहल से भी कर सकते हैं। एसीटोन या एल्कोहल से वॉश करने के बाद हम देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो अपना कलर सेम रखेंगे, पर्पल रखेंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कलर लूज कर देंगे और वापस अपना जो ये वाला पुराना कलर था, यहां वाला जो पुराना कलर था, उस वापस पुराने कलर में चले जाएंगे। तो जो बैक्टीरिया पर्पल के पर्पल रहे, जिन्होंने ग्राम के स्टेन को रिटेन कर लिया, उनको तो हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और वो बैक्टीरिया जिन्होंने इस कलर को लीव आउट कर दिया वॉशिंग के बाद, एल्कोहल और एसीटोन से वॉशिंग के बाद, जिन्होंने इस कलर को लेफ्ट आउट कर दिया, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। तो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया समझ में आ गए। जो ग्राम स्टेन को रिसीव कर लेंगे, पर्पल के पर्पल रहेंगे, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो उस स्टेन को लीव आउट कर देंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू? चलो अब हम बात करेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो देखो यहां हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन देखेंगे बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल। उससे पहले एक जनरल बात करी जाए, आपसे कोई एक जनरल सवाल करे कि आप बताइए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो आपका जवाब रहेगा पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या रहेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन। कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। वो बात अलग है, अगर कोई आपसे डिटेल में पूछे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कैसे बनी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैसे बनी होती है, वो डिटेल कंसेप्ट है। जनरली अगर आपसे सिंपल से कोई पूछे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी, तो आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकेन। अब देखो इसमें दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, एक पेप्टिडो और एक होता है ग्लाइकेन। पेप्टिडो जो मतलब है अमीनो एसिड से, पेप्टाइड्स यानी अमीनो एसिड्स होंगी, और ग्लाइकेन का मतलब होता है शुगर, यानी वहां पे पॉलीसैकेराइड होगा। अच्छा, अमीनो एसिड्स होंगी और क्या होगा, शुगर्स होगा। अच्छा, तो अमीनो एसिड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो उसमें हमको देखने को मिलता है डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड देखने को मिलती है, और टिकोइक एसिड देखने को मिलती है, लाइसिन देखने को मिलता है, ग्लूटामिन और एलेनाइन देखने को मिलता है। एक बात ध्यान रखना, डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड जो होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है, सिर्फ किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और जो टिकोइक एसिड और जो लाइसिन होती है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कलर रिटेन कर लेते हैं, कलर रिटेन कर लेते हैं और पर्पल के पर्पल रहते हैं। कैसे रहते हैं, पर्पल के पर्पल रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो रिटेनिंग वाली जो कैपेसिटी है ये इस टिकोइक एसिड की वजह से आई थी। किसकी वजह से आई थी, टिकोइक एसिड के पास, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास क्या थी, टिकोइक एसिड थी। इस टिकोइक एसिड ने उस कलर को क्या किया, रिटेन करके रखा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास टिकोइक एसिड नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कलर को लूज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली डाई अमीनो पाइमेलिक जो एसिड जो होती है ये तो पाई जाती है किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ओनली। और जो टिकोइक एसिड और लाइसिन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, जबकि ग्लूटामिन और जो एलेनाइन होते हैं ये दोनों के अंदर पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी और ग्राम नेगेटिव के अंदर भी। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। सुगर्स की बात करें तो सुगर में ग्लूकोज पाया जाता है, मैनूज पाया जाता है, गैलेक्टोज पाया जाता है। ये तो सिंपल सुगर्स होती है। इसके अलावा कुछ अमाइनो सुगर भी प्रेजेंट होती है दोनों तरह के बैक्टीरिया में, इन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये अमाइनो सुगर्स के क्या नाम है, बहुत फेमस नाम है जो आपने सुने होंगे। ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन जिसको हम नाग बोलते हैं, और एक है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जिसको हम नाम बोलते हैं। तो नाम और नाग ये दो तरह की अमाइनो सुगर्स होती हैं। ये जो अमाइनो सुगर्स होती हैं ये इस तरीके से स्ट्रैंड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। जैसे स्ट्रैंड देखना है आपको, इस लेडर लाइक, ये स्ट्रैंड मतलब एक स्ट्रैंड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और ये स्ट्रैंड जो होते हैं ये आपस में एक ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। किससे, ब्रिज से कनेक्ट होता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पेंटाग्लाइसिन ब्रिज होता है ये, ठीक है।
तो जो अमाइनो शुगर्स होती है नाम और नाल, इनके क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, और ये स्ट्रैंड जो होते हैं वो ब्रिज से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। चलिए, तो हम तो ये तो डिस्कस किया था हमने, जनरली कोई तुमसे पूछेगा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ध्यान रखना ये सिंगल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर, इसमें दो लेयर नहीं होती। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें दो लेयर होती है, एक होती है आउटर लेयर, ठीक है, एक होती है आउटर लेयर और एक होती है इनर लेयर, ठीक है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसमें सिर्फ आउटर लेयर होती है। क्या होती है, सिर्फ इनर लेयर होती है, क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ इनर लेयर होती है, इनर लेयर होती है। बात समझ में आ गई। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास सिंगल लेयर होती है। कैसी, सिंगल लेयर होती है और वो इनर लेयर होती है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास दो लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सिंगल लेयर है, जो इनर लेयर है, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो मिलकर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकिन से, लिपोप्रोटीन से और टिकोइक एसिड से। किससे, पेप्टिडोग्लाइकिन, लिपोप्रोटीन और टिकोइक एसिड। यहां आप एप्रिशिएट कर सकते हैं, ये देखो ये टिकोइक एसिड आपको दिख रही होगी, है ना। एक मिनट इसको हटा देता हूं। तो ये आप यहाँ पे टिकोइक एसिड एप्रिशिएट कर सकते हैं, दिस वन इज टिकोइक एसिड। तो मैंने आपको बताया टिकोइक एसिड होती है, लिपोप्रोटीन होती है, ये आप जो एप्रिशिएट कर सकते हैं लिपोप्रोटीन, और यहां पेप्टिडोग्लाइकिन भी होता है, ये आप पेप्टिडोग्लाइकिन देख सकते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें सिंगल लेयर होती है, वो इनर लेयर होती है, और वो बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन, लिपोप्रोटीन और टिकोइक एसिड। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकिन होती है वो थिक होती है, वो 100 लेयर थिक होती है। जैसे आपको ये दिख रहा है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस तरीके से 100 लेयर थिक होती है। इसके अंदर आउटर लेयर एब्सेंट होती है। क्या होती है, आउटर लेयर एब्सेंट होती है। वहीं मैं अगर आपसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करूं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें दो लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आउटर लेयर होती है वो मिलकर बनी होती है लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन, ओ एंटीजन, लिपिड एंड पोरेंस। तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। सॉरी, ये पांच हो गई, लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन, ओ एंटीजन, लिपिड एंड पोरेंस। सबको एक एक करके मैं आपको एप्रिशिएट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड के बारे में। तो आपको यहाँ पे ये लिपोपॉलीसैकेराइड दिख रहा होगा, दिस इज लिपोपॉलीसैकेराइड। उसके बाद हम बात करेंगे लिपोप्रोटीन के बारे में। तो आपको यहाँ ये लिपोप्रोटीन दिख रहा होगा, ठीक है। लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन आपको दिख गई। उसके बाद ओ एंटीजन, लिपिड और पोरेंस। तो ये रहा आपका ओ एंटीजन, ये रहा आपका लिपिड और ये रहे आपके पोरेंस। तो ये तो हमने बात की थी आउटर लेयर के बारे में। किसके बारे में, आउटर लेयर के बारे में। तो ये थी आउटर लेयर, ये थी आउटर लेयर, आउटर लेयर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दो लेयर है, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर में क्या क्या प्रेजेंट है, लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन, ओ एंटीजन, लिपिड एंड पोरेंस। ओ एंटीजन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। तो आउटर लेयर के आपने कंपोनेंट देख लिए। अब आते हैं इनर लेयर के पास। तो ये है इनर लेयर, ये क्या है, इनर लेयर। इस इनर लेयर में क्या प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकिन। क्या प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकिन। अब आप यहां देखो, यहां पेप्टिडोग्लाइकिन थिक था, यहां पेप्टिडोग्लाइकिन कैसा है, थिन है। यहां पे 100 लेयर का था, अप्रोक्स कितना, 100 लेयर, और यहां कितना है, 1 to 2 लेयर का है। कितना, 1 to 2 लेयर। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है, उसमें सिर्फ इनर लेयर होती है जो पेप्टिडोग्लाइकिन, लिपोप्रोटीन और टिकोइक एसिड से मिलकर बनी होती है। वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें दो लेयर होती हैं सेल वॉल के अंदर, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोप्रोटीन, ओ एंटीजन, लिपिड और पोरेन से मिलकर बनी होती है, जबकि इनर लेयर जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये मेन डिफरेंशिएशन थे। आगे बात करते हैं लिपिड कंटेंट के बारे में। तो जो लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो कम होता है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट 2 to 5% होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट 15 to 50% होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है। इसको मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। पहले तो हम कुछ रफ कर दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां मैं आपको ये देखो, ये जो स्पेस है ना बिटवीन दिस इनर लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, इनर लेयर जो थी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो इनर लेयर थी जो पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलकर बनी हुई थी, उसके बीच में और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये स्पेस आपको यहां नहीं दिखेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पेप्टिडोग्लाइकिन की लेयर है, इसके बीच में ये स्पेस नहीं है, ये वाला स्पेस जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे या जो भी कलर में दिख रहा है। This periplasmic space is present in the gram-negative bacterial cell wall, but this is not present in the gram-positive bacteria. It is clear to you? Crystal clear to you? तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बारे में हमने बात करी कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होगा, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। एक और चीज है जिसको बोलते हैं पेंटापेप्टाइड ब्रिज, पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिज।
तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो सेल वॉल होती है उसमें नाम ना करके क्या प्रेजेंट होती है, अमाइनो शुगर प्रेजेंट होती है, अमाइनो शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं ये जो नाम है, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये क्या है, नाम है, और जो रेड रेड है वो क्या है नाग है। तो जो ग्रीन ग्रीन है वो नाम है, यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और जो नाग है वो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, ये अमाइनो शुगर्स होती हैं जो बैक्टीरियल सेल में एज अ स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है। ध्यान से सुनना, इसमें जो नाम वाला है, कौन सा, ये नाम वाला है, इस नाम वाले से क्या होती हैं, 4 अमीनो एसिड अटैच होती हैं, 1 2 3 4। देखो यहां भी देखो ग्रीन वाले से जुड़ी होंगी, कहीं भी देख लो आप इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे डायग्राम में कहीं भी देखो, जो ग्रीन वाला होगा उस ग्रीन वाले से 4 अमीनो एसिड अटैच है। देखो यहां अटैच है, यहां अटैच है, रेड वाले से नहीं अटैच है, देखो ये रेड वाला है, ये वाला इससे नहीं अटैच। जो नाम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है, उससे 4 अमीनो एसिड क्या होती है, अटैच होती है। और एक नाम की अमीनो एसिड दूसरे नाम के अमीनो एसिड से एक बॉन्ड से अटैच होती है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो ये नाम है, एक नाम, ठीक है, और ये दूसरा नाम, इसको नाम दे देते हैं, ब्लैक से दे देता है। ये एक नाम है, ये दूसरा नाम है, ये इस नाम की क्या है, अमीनो एसिड से, ये इस नाम की अमीनो एसिड से, और इन दोनों नाम के बीच में क्या है, ये पेंटापेप्टाइड ब्रिज। बात समझ में आ गई? ये पेंटापेप्टाइड ब्रिज जो होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है। बात समझ में आ गई? यानी ये वाला जो ब्रिज है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होगा। अब वो 4 अमीनो एसिड कौन कौन सी हैं जो नाम से अटैच होती है? तो अगर मैं बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो 4 अमीनो एसिड है ये है एल एलेनाइन, एल ग्लूटामाइन, एल लाइसिन और एल डी एलेनाइन। आई रिपीट अगेन, सॉरी, एल एलेनाइन, डी ग्लूटामाइन, एल लाइसिन और डी एलेनाइन। यहां पे एल और डी का जो मतलब है वो लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो केमिस्ट्री से, ठीक है। आप यहां ऐसे समझ लीजिए एलेनाइन, ग्लूटामाइन, लाइसिन और एलेनाइन। एलेनाइन 2 बार क्यों आया है? क्योंकि एक बार लीवो एलेनाइन है और एक बार डेक्स्ट्रो एलेनाइन है। डिफरेंस क्या है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो लाइसिन थी इसको रिप्लेस कर दिया जाता है डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड के साथ, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिस L-lysine is replaced by the diamino pymalic acid। एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये जो पेंटापेप्टाइड ब्रिज है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट होगा, बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होगा? एब्सेंट होगा। रेस्ट टिकोइक एसिड के बारे में हमने बात की थी कि टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल। तो एज आई टोल्ड यू कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें 2 लेयर होती है, एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। इनर लेयर मैंने आपको बताया था पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होगा। जो आउटर लेयर होगा उसमें मेनली क्या होता है? लिपोपॉलीसैकेराइड होता है और लिपोप्रोटीन होती है। इस लिपोपॉलीसैकेराइड के एज अ कंपोनेंट हमें 3 चीजें और मिलती हैं। वन इज ओ एंटीजन, अनदर इज पोरेंस एंड लिपिड ए। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अबाउट द लिपोपॉलीसैकेराइड कंपोनेंट। सो द कंपोनेंट ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स, ट्रिक ओपा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ओ रिप्रेजेंट टू द ओ एंटीजन। तो जो ओ एंटीजन होता है ये मोस्ट वेरिएबल पार्ट होता है, इट वेरी बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इंपोर्टेंस क्या होती है इस ओ एंटीजन की? ये आइडेंटिफिकेशन में या फिर डायग्नोसिस में हेल्प करता है। एक एग्जांपल के तौर पे बात की जाए तो किसी पर्सन को टाइफाइड होता है तो उसके लिए हम विडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टाइफाइड आपको पता है उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। तो हम परफॉर्म करते हैं विडाल टेस्ट इसके डायग्नोसिस के लिए। तो जब हम विडाल टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हम उसमें इसी ओ एंटीजन को डायग्नोस करते हैं। विडाल टेस्ट में हम बेसिकली 2 एंटीजन डायग्नोस करते हैं, एक होता है ओ एंटीजन और एक होता है एच एंटीजन। जिसमें ये जो ओ एंटीजन है आप इसको यहां से ध्यान से देख लीजिएगा, दिस ओ एंटीजन इज बेसिकली प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह काम आएगा। सो दिस ओ एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज अ कंपोनेंट ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, विडाल टेस्ट में हम एक और एंटीजन स्टडी करते हैं, दैट इज एच एंटीजन, जो कहां पाया जाता है? दैट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लैजला। नेक्स्ट 2 ओपा में जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है पॉलीसैकेराइड एंड पोरेंस को, तो यहां आप पोरेंस एप्रिशिएट कर सकते हैं। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है लिपिड ए। अब जो लिपिड ए है उसको आप यहां देख सकते हैं और यू कैन एप्रिशिएट इट हियर, दिस इज लिपिड ए, दिस वन, दिस इज बेसिकली लिपिड ए। तो जो लिपिड ए वाला जो पार्ट है इसमें बेसिकली क्या होते हैं? एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं? एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। तो ये जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं लीथल इफेक्ट शो करते हैं उस होस्ट पे जिसके अंदर ये बैक्टीरिया एंटर करता है। पायरोजेनिसिटी यानी डिसीज कॉज करते हैं, फीवर कॉज करते हैं। लिपिड ए जो ये लिपिड ए प्रेजेंट होता है इस बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, ये सिंथेसाइज कहां होता है? इट इज सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज होकर कहां चला जाता है? एलपीएस में चला जाता है, लिपोपॉलीसैकेराइड में चला जाता है ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, सो यू कैन एप्रिशिएट हियर लिपिड। नेक्स्ट
यहां मैंने आपको एक्सोटॉक्सिन के बारे में बात की है, सॉरी एंडोटॉक्सिन के बारे में बात की है, विच इज प्रेजेंट इन द लिपिड ए। साथ ही साथ हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सोटॉक्सिन के बारे में। तो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सोटॉक्सिन वर्सेस एंडोटॉक्सिन। तो जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ये दोनों के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, बोथ बाय द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जबकि एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो एंडोटॉक्सिन है वो कौन रिलीज करता है, वो लिपिड ए रिलीज करता है। और लिपिड ए किसमें प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो एक्सोटॉक्सिन्स रिलीज बाय बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, व्हाइल एंडोटॉक्सिन इज रिलीज्ड बाय ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में बनते हैं, ठीक है, और ये एज अ सिक्रेशन रिलीज होते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बोtulinum टॉक्सिन। वहां पे ये जब सेल का लाइसिस होता है तब रिलीज होता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो एक्सोटॉक्सिन्स है वो साइटोप्लाज्म में बनते हैं और एज अ सिक्रेशन रिलीज होते हैं, जबकि जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये लिपिड ए में प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, लिपिड ए ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये एज अ लाइसिस ऑफ सेल रिलीज होते हैं, यानी ये एज अ सिक्रेशन रिलीज नहीं होते। जब सेल का लाइसिस होगा, जब सेल ब्रेकडाउन करेगी तब इनका रिलीज होगा। जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं इनकी एंटीजेनिसिटी ज्यादा होती है, स्मॉल अमाउंट में भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं इनकी एंटीजेनिसिटी लो होती है और इनको लार्ज अमाउंट में होना जरूरी होता है टू शो इट्स इफेक्ट। एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं इनका यूज किया जा सकता है फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन, बट एंडोटॉक्सिन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन। जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो वेरिएबल इफेक्ट शो करते हैं होस्ट में, जबकि एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट इफेक्ट शो करते हैं होस्ट के अंदर। ये हीट लेबाइल होते हैं, जबकि एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट स्टेबल होते हैं। ठीक है, नाउ डिस्कसिंग अबाउट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या रिलीज करेंगे, एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करेंगे। रीजन इज दैट उनका जो लिपिड ए वाला पार्ट होता है वहां पे एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। एक इकलौता ऐसा बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होकर एंडोटॉक्सिन रिलीज किया करता है वो है लिस्टेरा। तो लिस्टेरा इज एक्सेप्शन व्हिच इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व्हिच रिलीज एंडोटॉक्सिन, अदरवाइज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं ये कहां जाके बाइंड होते हैं, ये टोल लाइक रिसेप्टर TLR4 इन द होस्ट सेल वहां जाके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। अब किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल है कि नहीं, उसको आप कैसे पहचानेंगे कि दिस बैक्टीरिया इज हैविंग सेल वॉल और नॉट। तो उसके लिए वेरियस मेथड है। एक है रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, आप एंटीबॉडी यूज करिए, उसकी हेल्प से आप डायग्नोस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है मैकेनिज्म ऑफ रप्चर ऑफ सेल को रप्चर करके या माइक्रो डाइसेक्शन की हेल्प से पता कर सकते हैं। प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है उससे पता कर सकते हैं, और ग्राम स्टेनिंग की हेल्प से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है कि नहीं है। अब कुछ बैक्टीरिया, अगर कोई मान लीजिए कोई बैक्टीरिया इस फॉर्म में है तो उसके पास सेल वॉल नहीं है, यानी अब बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, अब बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल के बारे में बात करें तो अगर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल है तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं लिस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, इट इज कॉल्ड लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया। एक मिनट, हाँ, तो अगर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं है, if there is a bacteria without cell wall, it is called Lister form, ठीक है। and this Lister form was identified in Lister Institute which is it in London, ठीक है। and जब इसको स्टडी किया गया, लिस्टर फॉर्म को स्टडी किया गया, तो ये स्टडी किया गया था स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्म नाम के बैक्टीरिया पे, और क्लेंगबर्जर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो लिस्टर फॉर्म जो एल फॉर्म होती है, दैट इज द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, ये दो फॉर्म में होती है, अनस्टेबल एल फॉर्म और स्टेबल एल फॉर्म। अनस्टेबल एल फॉर्म का क्या मतलब है कि किसी बैक्टीरिया ने सेल वॉल लूज कर दी है, लेकिन जो सेल वॉल लूज हुई है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन हुई है, या किसी एंटीबायोटिक के इन्फ्लुएंस में क्या की है, बैक्टीरिया ने अपनी सेल वॉल लूज कर दी है। लेकिन जो बैक्टीरिया है ये अपनी सेल वॉल को रिगेन करने की भी कैपेसिटी रखता है, तो अनस्टेबल एल फॉर्म है, यानी पेनिसिलिन डाल दी तो लूज कर दी, अगर पेनिसिलिन नहीं डालोगे और उसको एक सुटेबल एनवायरनमेंट दे दोगे तो वो वापस अपनी सेल वॉल को रिटेन कर लेगा, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल एल फॉर्म। लेकिन अगर कोई परमानेंटली लूज कर देता है सेल वॉल को और वापस रिगेन नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं स्टेबल एल फॉर्म, जो माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है। अब जो स्टेबल एल फॉर्म है, अनस्टेबल एल फॉर्म है, ये जो अनस्टेबल एल फॉर्म है ये भी दो तरह की होती है। अगर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा शो की जाती है जिसमें कंप्लीट सेल वॉल लॉस कर दी जाती है, तो इस कंडीशन को प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। वहीं अगर अनस्टेबल एल फॉर्म अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा शो की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरोप्लास्ट बोलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एल फॉर्म, लिस्टर फॉर्म। अब हमने आपको बताया था कि हम सेल एनवेलप के बारे में बात कर रहे थे, सेल एनवेलप के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने तीन बाउंड्रीज होती हैं। पहली थी ग्लाइकोकैलिक्स, जो दो तरीके की हो सकती थी, स्लैम लेयर या फिर कैप्सूल, हमने दोनों डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमने सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लाइक द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है, और स्ट्रक्चरल वाइज एज सिमिलर होती है जैसे द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बस क्या होता है कि समवेयर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग शो करती है, like this is glycocalyx, this is cell wall, and this innermost is cell membrane. This cell membrane is showing unfolding somewhere. This unfolding may be in the form of vesicle, tubule, or lamellae. It may be in the form of vesicle, tubule, and the lamellae in this form. ठीक है, तो ये तीन फॉर्म में जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेशन शो कर सकती है, एक्सटेंशन शो कर सकती है, ठीक है। तो ये जो
स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं? इनको मीजोजोम्स बोलते हैं या कॉन्ड्रॉइड बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये इस बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी यूनिट की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। साथ ही साथ जो मीजोजोम होता है, ये सेल वॉल का जो कंपोनेंट है, सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में भी मीजोजोम हेल्प करता है। एंड अनदर थिंग इज सरफेस एरिया बढ़ा देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिससे कि एंजाइमेटिक कंटेंट को रिटेन करके रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये जो मीजोजोम है, ये बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब दोनों में पाए जाते हैं, बोथ इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट दे आर मोर प्रेवलेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरिया पार्ट 1, जिसमें हमने उसके सेल एनवेलप को डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट में हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, सेलुलर अपेंडेजेस एंड स्पोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।